Hello everyone and welcome back to our channel Soumya's Math Circle, and today we are going to start a new chapter number 7 cube and cube root class 8th NCERT Maths। तो आज का जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन पे है, मीन्स क्यूब एंड क्यूब रूट की जो एक्सरसाइज करने वाले हैं हम उसको करने से पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्यूब एंड व्हाट इज़ क्यूब रूट और उसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्यूब। व्हाट इज़ क्यूब? आपने स्क्वायर पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो अब हम क्यूब पढ़ रहे हैं। क्यूब ये ज्योमेट्री वाला क्यूब नहीं है, ये शेप वाला जो होता था हमारा, ठीक है, ये वाला नहीं है। ये क्यूब है जैसे कि स्क्वायर में हम क्या करते थे, स्क्वायर मतलब होता है 2 टाइम्स, मतलब किसी भी चीज़ को हम 2 बार करते हैं। वैसे क्यूब क्या होता है, क्यूब इज़ 3 टाइम्स, ठीक है। स्क्वायर में हम किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, क्यूब में हम उसको 3 टाइम्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्यूब में क्या करना है, जैसे 2 का हम क्यूब लिख रहे हैं तो 2 का क्यूब का मतलब ये नहीं है कि हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, नहीं, 2 को हम 3 बार करें, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे 3 लिखा है, मतलब 3 टाइम्स 2 को, तो 2 इंटू 2 दिस इज़ क्यूब। और जब हम 2 का स्क्वायर करते थे तो 2 को हम 2 बार लिखते थे। क्लियर? ऐसे अगर हम लिखेंगे 36 का क्यूब तो हम क्या करेंगे 36 इंटू 36 इंटू 36, दिस इज़ क्यूब, राइट। नाउ आपसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको पता करना है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, जैसे कि आप लोग फैक्टर करते थे, प्राइम फैक्टर हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर करने में जो फैक्टर्स निकल के आते थे वो फैक्टर्स क्या होंगे, अगर 3 टाइम्स आए, कोई भी एक नंबर 3 टाइम्स आए, एनी नंबर, जो भी नंबर है उसमें फैक्टर्स में है, वो नंबर अगर 3 टाइम्स आए, 3 बार, तब वो क्या होता है, परफेक्ट क्यूब होगा। और अगर कोई भी एक नंबर 2 बार, 4 बार, 5 बार आए तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। मान लो 6 टाइम्स आता है तो 3 के मल्टीपल में आना चाहिए तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। मान लो कोई भी नंबर 5 टाइम आएगा तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई एक परफेक्ट क्यूब, जैसे 64 इज़ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। इसका हम ये प्राइम फैक्टर करना है, ठीक है, तो हम इसका फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर कैसे करते थे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो अब ये नंबर्स हम लिखते हैं तो 30 क्या है, 64 का हम फैक्टर्स क्या लिखेंगे, 2 3 4 5 6 टाइम्स आया, 2 3 4 5 एंड 6। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें परफेक्ट क्यूब चाहिए, ठीक है, परफेक्ट क्यूब, और क्यूब मतलब होता है 3 टाइम्स। कोई भी नंबर हम 3 बार देखेंगे, तो कोई भी नंबर, ये 3 का पेयर बना लिया, 3 बार देखा, फिर अगले का भी 3 पेयर निकला, ना ही कोई नंबर कम हो रहा है ना ही कोई नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, तो ये 64 इसका मतलब हमारा परफेक्ट क्यूब है। अगर यहाँ पे कोई एक नंबर मिसिंग होता तो परफेक्ट क्यूब नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 60 कर लेते हैं, ठीक है, 2 3 ज़ा 6 0, 2 15 ज़ा 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है 60 का, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 टाइम्स है, ये स्क्वायर का हो रहा है, 3 टाइम्स नहीं है। 3 भी एक ही टाइम है, 5 भी एक ही है, 3 बार नहीं हो रहा है कोई भी, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं। क्यूब में हमेशा हमें 3 का पेयर करना होता है, और परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, हमें 2 के पेयर करने पड़ते हैं। मान लो अगर हम 64 ढूंढ रहे हैं कि 64 क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर हम परफेक्ट स्क्वायर करते थे चैप्टर नंबर 6 में तो हम 2 का पेयर करते थे, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, ऐसे। तो परफेक्ट स्क्वायर में हम पेयरिंग नहीं देखते थे, मतलब परफेक्ट स्क्वायर मतलब 2 के पेयर करते थे, परफेक्ट क्यूब मतलब हम 3 के पेयर करेंगे, ठीक है। नाउ अब हमें ये पता चल गया है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अब हमें क्वेश्चंस क्या आएंगे कि गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है लेकिन आपको मल्टीप्लाई करके परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो क्वेश्चन क्या होगा, हाउ टू मेक परफेक्ट क्यूब। हमें किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है, कैसे, उसको मल्टीप्लाई करके किसी मिनिमम सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें किसी नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई नंबर है लाइक 390 या 92 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग
फैक्टर करेंगे। तो 2 1 सा 2, 1 कैरी 9 सा 18, 2 6 सा 12, 2 9 सा 18, 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, 2 9 सा 18, 7 7 सा 14, 7 1 सा 7। तो 392 के हमारे फैक्टर्स क्या हुए। अब कोई भी से 392 आपका नंबर गिवन था तो हमें हमेशा फैक्टर करके ही निकालना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 हमें चेक करना है। चेक क्या, हमें ये पता है कि 392 परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये गिवन है, फिर भी हमें ये करना है। क्यों? ताकि हम पता लगा सकें मिनिमम नंबर कौन सा जिससे हमें उसे मल्टीप्लाई करना है। तो 392 के फैक्टर्स ये हैं। हम बात कर रहे हैं क्यूब की, तो हमें 3 के पेयर बनाने होंगे। 2 का 3 का पेयर बन गया, 7 का एक मिसिंग है, नहीं है। अगर इंटू 7 एक और होता तो हमारे 2 का 3 पेयर बन जाता, 7 का 3 पेयर बन जाता। तो यहाँ क्या कम पड़ रहा है, इंटू 7 की कमी है। तो हम 392 को इंटू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो किस चीज़ की कमी थी, 7 से मल्टीप्लाई करने की। नाउ नेक्स्ट वन, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें फिर से कोई नंबर दिया है कि वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो भी हमें पता करना है उसको, मतलब परफेक्ट क्यूब बनाना है। लेकिन कैसे, टू मेक परफेक्ट क्यूब मल्टीप्लाई वाला तो हमें पता चल गया है, हमें बाय डिवीजन मेथड, मतलब डिवाइड करके बताना है। ठीक है, तो चलो एक नंबर लेते हैं जिसमें हमें एग्जैक्टली मिल जाए। तो 81 लिया, हमें 81 पता है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, फिर भी हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पता लगा सकें कि कौन से नंबर से हमको डिवाइड करना है ताकि हमें परफेक्ट क्यूब मिले। और ये सब नंबर हमेशा मिनिमम होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। 81 2 से नहीं 3 से जाता है, तो 3 2 ज़ा 3 7 जा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो 81 के फैक्टर्स क्या हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। बात परफेक्ट क्यूब की हो रही है तो हम 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का 3 पेयर बन गया। इसमें 2 की कमी है, लेकिन हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई लिखता तो हम 3 इंटू 3 मतलब 9 से मल्टीप्लाई करते 81 को, हमें करना है डिवाइड। तो ये 3 ही तो एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसको हटा देते हैं। तो हम ये एक पेयर मिल गया, पेयर नहीं है, ये 3 का 3 टाइम्स है, ठीक है, 3 गुना है 3 का, ये तो सही है। यही एक्स्ट्रा है तो हमें डिवाइड करना, तो इसको हम हटा देंगे। तो 81 को हम इस 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6 7 8 2 3 7 ज़ा 21। तो हमें जो परफेक्ट क्यूब मिला है वो 27 मिला है, मतलब 81 के आस से कम, जस्ट 81 से जस्ट पहले सबसे रियल परफेक्ट क्यूब है वो 27 मिला है, ठीक है। ऐसे तो मैं पिछले क्वेश्चन में आपको ये चीज़ बताना भूल गई, आपको यहाँ परफेक्ट क्यूब बताना भी था। तो हम क्या करेंगे, 392 को इंटू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें वो नंबर भी तो एग्जैक्टली चाहिए, तो ये मैं करना भूल गई थी। तो यहाँ पे 7 2 ज़ा 14, 7 9 ज़ा 63 64, 7 3 ज़ा 21 और ये 27। तो ये नंबर आपका परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। 392 नहीं है पर ये नंबर है। नाउ अब हम क्यूब की बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे क्यूब रूट की। बस ये छोटी सी ही वीडियो है, मतलब इसके बाद ये ओवर। तो क्यूब रूट क्या होता है, उससे पहले हम जान लें स्क्वायर रूट क्या था। स्क्वायर रूट का साइन ये था, और यहाँ कुछ नहीं लिखा हो तो भी स्क्वायर रूट है, यहाँ 2 लिखा हो तो भी स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर में हम क्या करते थे, जैसे √16 किया, ये स्क्वायर रूट है, अगर 2 लिखा है तो भी स्क्वायर रूट है। तो 16 क्या होता था, 4 इंटू 4, मतलब 16 का स्क्वायर रूट आता था 4, क्योंकि स्क्वायर रूट में हम 2 के पेयर देखते हैं और 2 का 1 लिखते हैं, ठीक है। अब क्यूब रूट में क्या होगा, पहले तो क्यूब रूट का आपको साइन देखना है। ये क्या है, ये स्क्वायर रूट है। क्यूब रूट में हम 3 की बात करते हैं, 3 गुने की, ठीक है। तो हम यहाँ 3 लिखेंगे, तो ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, 3 लिखेगा तो क्यूब रूट, 2 लिखेगा तो स्क्वायर रूट। अब क्यूब रूट निकालेंगे भी हम फैक्टर से ही निकालेंगे, ठीक है। सबसे सिंपल एक नंबर लेते हैं, हमें क्यूब रूट निकालना है 1000 का। फिर से हम प्राइम फैक्टर वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, मतलब उसके फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से करते हैं, 2 5 ज़ा 10 0 0, 2 25 0, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा। अब ये 5 6 7 8 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 5 से 25 5 1 ज़ा। तो 1000 के फैक्टर्स क्या मिले हमको, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 भी 3 टाइम्स मिल गया। क्यूब रूट पता करना है, क्यूब है तो मतलब 3 के पेयर बनाओ, 3 के बन गए, इसके भी 3 के बन गए, इसका मतलब 1000 हमारा परफेक्ट क्यूब है।
तो 3 का हमें 1 करना है, ये पूरे पेयर का 1 लिखेंगे इंटू ये, क्योंकि नंबर चेंज हो गया, दूसरा नंबर भी है 3 के पेयर का। अगर यहाँ 2 2 2 भी होते तो हम फिर से 2 लिखते, लेकिन यहाँ 5 5 5 है तो तीनों 5 मिला के एक 5 लिखेंगे। 5 2 ज़ 10, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 1000 इज़ 10, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये तरीका हो गया क्यूब रूट निकालने का। सो आई थिंक आपको इंट्रो पार्ट समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, और हम लोग अगला जो वीडियो आएगा उसमें इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।